बारे में बहुत नॉन सीरियस है। उसकी नजर में किसी चीज की कोई अहमियत ही नहीं। तुमने उससे बात की थी? वो आजकल सिर्फ हीर की बातें करता रहता है। इस हीर का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक सलूशन है वैसे। क्या? आप जब अपना घर बेच रहे थे उसका क्या हुआ? हीर का इस बात से क्या था? अगर आप लोग घर छोड़कर जाएंगे तो उसे भी घर छोड़ना ही पड़ेगा। माँ जी हीर हमारी जिम्मेदारी थी। उसे कुछ हो गया तो मैं सारे गांव वालों के सामने उसे लेकर आई थी। कुछ नहीं होगा बेटा उसे। तुम क्यों इतनी नेगेटिव हो रही हो? क्या करूं माँ जी, सही कह रहे थे मसूद। उसका तो नाम भी मत लो मेरे सामने। माँ जी अनजाने में हमने हीर का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक रहेगा इंशाल्लाह। अरे क्या हुआ बेटा, हीर मिली? नहीं दादू। घर में इतना शोर क्यों है? अरे कुछ नहीं, हीर भाग गई है। राजा मिल गया था क्या? नहीं, कोई मजाक का वक्त है। अरे वो वाकई नहीं मिल रही है। रिलैक्स करो, आ जाएगी। आप लोग कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं हो रहे? FIR कटवानी पड़ेगी बेटा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद पता करता हूँ। फजूल में पुलिस घर पे आएगी और आपको तो पता है बाबा फिर किस तरह परेशान हो जाएंगे और फिर सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं, अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज तुम यहीं बैठकर खाना खा लो। नहीं, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। वहीं खा लूंगी। तुम्हें क्या हो गया? मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? इसकी सब करके क्या मैं बहुत खुश हूं। मुझे नहीं पता कि आप खुश हैं या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ। इतनी खुदगर्ज तो नहीं थी तुम। खुदगर्ज? मुझे तो अब खुद से भी कोई गर्ज नहीं है।
जानते हैं आप, मुझे लगता है कि मैं एक जिंदा लाश हूँ जो इस घर में घूम रही है। मुझे अपना वजूद महसूस ही नहीं होता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों का गम एक ही है? अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो इस सूरत हाल से निकल सकते हैं। मैं ऐसे ही रहूंगी अब, हमेशा। नौरीन, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। इस तरह तो तुम अपने आप को तकलीफ दे रही हो। अब्बू, इस तकलीफ से तो बेहतर था कि काश मैं अम्मा अब्बा के साथ गाड़ी में होती। तो कम से कम इस दुनिया से तो चली जाती। तौबा करो बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? गांव वाले कहते हैं कि इब्राहिम गांव के लिए ठीक फैसले करता है। और वही इब्राहिम घर में ठीक फैसले नहीं कर पाए। नहीं बेटा, तुम्हारे फैसले बिल्कुल ठीक होते हैं, बस वक्त गलत हो गया। बहुत तकलीफ होती है नौरीन की ऐसी बातों से। भाई जी, क्या हुआ आसिफ बेटा? भाई जी, बेजी शहर गए हीर के पास। से चोरी करनी होती तो वो पहले ही कर लेती। अब मसूद को ये बात कौन समझाए? पता नहीं इस वक्त कहाँ होगी हीर। मामा आप रिलैक्स करें, वो मिल जाएगी। अब मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारे बाबा को सब कुछ बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बहुत बड़ा हंगामा हो जाए। बाबा को हीर की क्यों फिक्र होगी? बेटा वो हमारी जिम्मेदारी थी। मसूद की फिक्र नहीं करो, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। अच्छा खैर, वो है तो बहुत इंटेलिजेंट लड़की, मुझे यकीन है कि वो गांव पहुंच गई होगी। लेकिन माँ जी, उस पेजी का क्या करेंगे? क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। मसूद, थके हुए आए हो, आते ही बातों में लग गया। तुम बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। गीती, तुम बताओ क्या बात है? वो हीर घर पर नहीं है। हीर घर पर नहीं? मतलब कहां गई वो? पता नहीं कहां पर है, पूरे घर में ढूंढ लिया, सुबह से ढूंढ रहे हैं उसको, नहीं मिल रही हमें। अपनी ज्वेलरी वगैरह देखी तुमने? सामान तो पूरा है ना? क्या मतलब? घर की चीजें चेक करो। मुझे यकीन है कि वो घर की कोई कीमती चीज लेकर भाग गई है। प्लीज मसूद, फॉर गॉड सेक, अब दोबारा नहीं शुरू कर देना ये सारी बात। हम पहले भी उससे बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं। एक देहाती लड़की की वजह से आप लोग क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? शर्मिंदा तो उसे होना चाहिए, एहसान किया हमने उस पर। लेकिन मसूद, देखो, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। जाके चीजें चेक करो, ज्वेलरी और कैश भी। मैं तो कुछ चेक करने वाली हूं नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो चोर नहीं है। वैसे बेटा, तुम्हारी माँ कभी कभी सच्ची बात कह देती। मुझे भी नहीं लगता कि वो चोर है।
इंसान खामोश हो अब इसका ये मतलब नहीं सब उसका फायदा उठाएं। मैंने इस घर में सबको अपना समझा, अपने से बढ़कर समझा। अम्मा जी गेती आपा को माँ जैसा और मेहरमा को सगी बहन जैसा। और वो आबिस भी ठीक है, थोड़ा उसका स्क्रू ढीला है वरना वो अच्छा है, लेकिन मेरे साथ वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मसूद भाई को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और वो शानजे, उसकी तो बस शादी हो जाए, उसका शौहर पेजी जैसा हो। ए अल्लाह, तू इंसाफ करने वाला है ना, मेरे साथ इंसाफ कर। क्या कर रही हो यहाँ पे? मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। क्या मतलब नहीं आना? क्या कर रही हो यहाँ पे खड़े होके? नजर नहीं आ रहा तुमको? अपने गम का इजहार कर रही हूँ। गम का इजहार कर रही हो या ऐलान कर रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं गुम भी हो जाऊँ ना तुम्हें पता नहीं चलना। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढे? चलो आ। मैं नहीं आ रही। ये सब बहुत परेशान हो रहे हैं घर में। हाँ, इस मसले की वजह भी मैं हूँ। चोरी मैंने की, कत्ल मैंने किया, सब परेशान मेरी वजह से। फिर तुम पूछते मैं ऊपर क्यों खड़ी हूँ? मुझे नहीं आना नीचे। दादू और मामा बहुत परेशान हो रहे हैं। कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें यार? सच में? मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? चलो। मैं नहीं आ रही। क्या मतलब मैं नहीं आ रही? सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया गया। देख लिया? अरे किसी पे इल्जाम लगाने से पहले 10 मर्तबा सोच लेना चाहिए। घर से 1 रुपया भी गायब नहीं हुआ है। खैर, तुम तो वैसे पहले भी उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा चुके हो। तो फिर वो लड़की घर से भागी क्यों? मुझे तो फिक्र होती जा रही है कि आखिर वो गई कहाँ। अरे तुम क्या घर में घुसते चले आ रहे हो? बेटी कौन है ये? और जी पेजी नाम है मेरा, पेजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? भाई कौन हो तुम? ये मैडम अच्छी तरह जानती है मुझको। मैं हीर से मिलने आया हूं। अच्छा, तो अब तुम हमें ब्लैकमेल करोगे? ब्लैकमेल? वो जी क्या कह रही हैं आप ये? सच सच बताओ, हीर है कहाँ? लो जी, मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि हीर कहाँ है, आप उल्टा मुझसे ही पूछ रही हैं कि हीर कहाँ है। और आप तो उसे पूरे गांव के सामने लेकर आई थी ना। अब बताएं मुझे कि कहाँ है हीर। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। तुमने गायब किया है हीर को, जानती हूं मैं। अब चलो भी यार, सब बहुत परेशान है तुम्हें लेके। मसूद भाई भी? हाँ भाई, मसूद भाई भी। खाओ कसम। किसकी कसम खाऊं? अपनी उस शानजे की। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, तो फिर मैं नीचे नहीं आ रही, बिल्कुल नीचे नहीं आऊंगी। मैंने सोच लिया है, नीचे आने से बेहतर है मैं ऊपर चली जाऊं। छत पे खड़ी हुई, और कितना ऊपर जाना है? अल्लाह मियाँ के पास। चलो भी यार, वरना सब नाराज हो जाएंगे तुमसे। आ जाओ। हीर गायब है, घर पे नहीं है। हाँ? हम खुद उसे ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं? आप लोग ढूंढ रहे हैं या मुझसे छुपा रहे हैं उसे? सच सच बताइए, कहीं बेच तो नहीं दिया मेरी हीर को? हाँ, अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हमें नहीं मालूम कि वो कहां गई। ठीक है, जब आपको नहीं पता तो फिर पुलिस ही ढूंढ के लाएगी उसे। क्या पुलिस? हाँ, आप लोग नहीं बुलाएंगे तो ये काम मैं खुद ही कर लेता। खबरदार, खबरदार, जो तुमने फोन मिलाया बुरा असर कर दूंगा मैं तुम्हारा। ना सही तो ना सही, मगर पूरे गांव में जाके बताऊंगा कि आप लोगों ने हीर को गायब कर दिया है। हम तुम्हें बता चुके हैं कि वो हमें बगैर। आवाज हल्की।
क्या हो गया? मुझे उन लोगों के सामने नहीं जाना। अरे यार अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। वो लोग मुझे चोर समझते हैं। वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। मगर अब? लेकिन अब तुम चुप करोगी? चलो। अब जब तक हीर नहीं आएगी मैं यहां से जाने वाला। ले भाई ये तो रही हीर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी चीज वापस लेने आया हूं। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आबिज, ये हीर थी कहाँ? मामा छत पे थी, हमने उसको वहां ढूंढा नहीं था। तुम यहाँ करने क्या आए हो? एक बात करनी है इससे, जरूरी। खबरदार, हीर किसी से कोई बात नहीं करेगी। और मैं उससे बात किए बगैर जाने वाला नहीं यहां से। हाँ अच्छा ठीक है, तुम इससे बात कर लो, लेकिन इसे किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हीर जाओ तुम। चल हीर। कहाँ? क्या मतलब कहाँ? वो गांव चल, तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। खुशखबरी? हाँ, मगर उससे पहले 1 मिनट है। देख लिया ना, देख लिया उससे हमदर्दी का अंजाम। उफ, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हीर छत पे आखिर कर क्या रही थी। अरे आबिस कह रहा था कि बिल्कुल बच्चों जैसा दिमाग है इसका, बैठी रो रही थी कि उसे इतनी बातें क्यों सुनाएंगी। आप लोगों को पता नहीं है, उस लड़की की बच्चों वाली हरकत हमें किसी रोज मुसीबत में डाल देगी। वो गांव का मामूली शख्स मुझे धमकी दे रहा था पुलिस की। अरे भाई, जाहिल अनपढ़ आदमी है, वो तो बोलेगा ऐसे। कम से कम तुम तो पढ़े लिखों वाली बात करो। विजन, अम्मी जान से कह दें कि इस लड़की को फौरन घर से निकाल दें। अरे हीर को तो मैं निकाल दूंगी बाहर। पहले तुम आबिद से कहो वो जाए, जाके देखे पेजी उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं जाकर देखती। तुम पता नहीं क्या पढ़कर फूंक दिया है उस लड़की ने तुम सब पर। पागल हो गए हो सब। चल मुंह खोल, मिठाई खा। हाँ खा। किस खुशी में? तो तू ये बताया ना तेरे लिए खुशखबरी है। हाँ बता, क्या खुशखबरी है? बताऊंगा ना तेरे होश उड़ जाएंगे। वो अपना वो है ना तेरा, 1 मिनट। हाँ हेलो। कहाँ है तू पेजी चाचा? वो कौन भाई? क्या बात है, शहर जाते ही आवाज भूल गया? ओ अच्छा, तू बोल। अगर तूने हीर को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। ला भाई, मैं उसे यही तो बताने आया हूँ। मैं अब इब्राहिम नहीं हूँ, चौधरी हूँ इस गांव का। और अगर तुझे लगता है कि तू मुझे खटिया से इल्जाम में फंसा कर हीर से दूर कर सकता है, तो मैं तुझे इस गांव से दूर कर सकता हूँ। वापस आ जा। अगर उसे कुछ पता चला तो अच्छा नहीं होगा। चौधरी साहब, आपकी तो धमकी में भी डर नजर आ रहा है मुझे। अब मुझे वो पुराना इब्राहिम मत समझना, कुछ भी कर जाऊं
आज नहीं तो कल उसको हकीकत पता चल जाएगी चौधरी साहब। तू कल की छोड़, आज की फिक्र कर। वापस आ जा। नौरीन की शादी पक्की हो गई है, उसी की मिठाई है। ये बताने में तू इतना टाइम लगा रहा था, अब मैं पूरा डब्बा खाऊंगी। जिस दिन तुझे पता चला ना कि मिठाई किस चीज की है, तूने मर जाना। कैसी हो अब? बहुत खुश। तुम पेची से मिलके खुश हो? नहीं नहीं, उससे मिल के नहीं, ये सुन के कि नौरीन की बात पक्की हो गई। वो मिठाई देने आया था। और उसने तुम्हें सिर्फ नौरीन के बारे में ही बताया? हाँ, बताया तो उसने सिर्फ यही, लेकिन तब से इब्राहिम का नंबर मिला रही हूँ, मिल ही नहीं रहा, बंद जा रहा है। भाई तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है तुम घर में बैठे बैठे थक गई हो। हाँ अम्मा जी, आप मुझे चिड़ियाघर ले जाएंगी? नहीं भाई, तुम ऐसा करो कि आज रात आबिस के साथ डिनर पर चली जाओ। आबिस के साथ? हाँ। नहीं नहीं अम्मा जी। इसमें हो की क्या बात है? मैं भेज रही हूँ तुम्हें। नहीं अम्मा जी, मैं ऐसे अकेले मुझे नहीं जाना। भाई अब तो तुम्हारी और आबिस की दोस्ती हो गई, अब फिक्र की क्या बात है? देखो मैं उसको अभी कहती हूँ, वो आज तुम्हें जरूर रात को लेकर जाएगा बाहर, ठीक है? हमेशा खुश रहो। आप कुछ दिन और रुक जाती ना? फिर इंशाल्लाह आऊंगी। बस तुम हसन का ख्याल रखना, ये बहुत सेंसिटिव बच्चा है। और भाई तुम लोग कब आ रहे हो हनीमून के लिए? बस आप चलें और हम पीछे पीछे आते हैं। हाँ बिल्कुल। चलें? चल आइए। अल्लाह। माँ जी, इतनी बातें सुनने के बावजूद आपने हीर और आबिस को एक साथ डिनर पे भेज दिया। माँ हूं उसकी, अगर वो हम पर चीख सकता है, गुस्सा दिखा सकता है ना, तो हमारे पास भी और बहुत तरीके हैं। लेकिन माँ जी, आप जानती तो हैं कि मसूद आबिस और शांसे की शादी करने पर तुले हुए हैं। मकान भी तो बेचना चाह रहा था, बिक गया। वैसे इस वक्त उनके तेवर मुझे सही नहीं लग रहे माँ जी, बहुत शदीद गुस्से में है वो। अरे आओ शांसे। हेलो आंटी, आबिस घर में है? आबिस बाहर गया हुआ है। कब तक आएगा? क्यों, कोई काम है तुम्हें? एक्चुअली मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं नेटवर्क बिजी है या उसका फोन ऑफ है। वो डिनर पर गया हीर के साथ। क्या हुआ? उसने आज मेरे साथ डिनर का प्रॉमिस किया था। रुको, वो शायद भूल गया होगा, मैं उसे कॉल कर कर पूछती हूँ उसका प्लान क्या है। नहीं नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो बहुत बिजी हो गया है। इट्स रियली ओके, मैं चलती हूँ, बाय। आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? एक्चुअली मुझे अकेले रहने की आदत है, और अगर कोई मेरी चीज़ों को इधर उधर करे तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ।
तो तुम मुझे पहले बता देते, मैं तुम्हारी चीजों को हाथ भी ना लगाती। तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा? बुरा क्यों लगेगा? इट्स ओके हसन। अच्छा मुझे दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग। हेलो। देखा, नया नंबर देखते ही फटाफट फोन उठा लिया। अरे हीर बेटा, अरे बेटे कान तरस गए तेरी आवाज सुनने को। हाँ बिल्कुल, तभी मेरा फोन नहीं उठा रहा था ना, मैं कोई तुझे याद नहीं आती। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुझे क्या पता कैसे दिन गुजरते हैं तेरे बगैर। रहने दे चाचा। चाचा मुझे ये बता, इब्राहिम कैसा है? इब्राहिम चंगा है पुत्र। वो तो मुझे पता है, लेकिन वो है किधर? मैं कब से उसको फोन मिला रही हूँ, मुझसे बात ही नहीं करता। जिम्मेदारियां बढ़ गई है ना, चौधरी हो गया पुत्र। नई जिम्मेदारियां आने का ये मतलब तो नहीं कि आप पुरानी जिम्मेदारियों को भूल जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा। और नौरीन, उसकी बात पक्की हो गई, तूने मुझे बताया भी नहीं। वो हाँ, तुझे किसने बताया बेटे? पेजी आया था। पेजी? हाँ। और क्या कह रहा था? और कुछ नहीं कहा, बस यही बताया और चला गया। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रख। हाँ चाचा, लेकिन सुन, तू मेरे इब्राहिम से बात करा देना। हेलो हीर बेटा, तू क्या कह रही है? चाचा मैं कह रही हूँ मेरी इब्राहिम से बात करा देना। हेलो, तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही। लाइन ही कट गई। चलो कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ, बात तो हो गई तुम्हारी। काम की बात कहाँ हुई? हीर, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? हाँ, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? कैसा धोया था मैंने तुम्हें। धोया नहीं था, सिर्फ तस्वीर डिलीट की थी यार। हाँ जो भी था, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया था। और जो तुम्हारे साथ एक लड़की थी? हाँ शहला, अब तो उसकी बात भी पक्की हो गई होगी। शादियों में जाने के सारे मजे छूट गए मेरे यहाँ आके। इनकी भी बात पक्की हो गई। मैं तो इब्राहिम से कहूंगी कि उसकी शादी मेरे बगैर ना होने दे। तो तुम भी गांव जाके शादी करोगी? हाँ, इब्राहिम मेरा इंतजार कर रहा है। अगर चौधरी चौधरान का इंतकाल ना हुआ होता ना, तो मैं कब का गांव जा चुकी होती। कुछ कहना मत, बाबा का फोन है। उसके सामने तो वैसी मेरी बोलती बंद हो जाती है। हेलो। अब इस मैंने तुमसे कोई बात करनी है। बाबा भी तो मैं बाहर हूँ। अच्छा, आज शांजे की बर्थडे है ना? व्हाट? क्या व्हाट? तुम किसके साथ हो? वो मैं आबिस, मैंने पूछा कि किसके साथ हो तुम? वो हेलो बाबा। क्या हुआ? बाबा थे, आज वाकई नेटवर्क का बहुत बड़ा मसला है। लेकिन कह क्या रहे थे? बात ही नहीं हो सकी, कुछ समझ ही नहीं आया। आबिस, अब तुम मुझे बाहर ले ही आए हो तो क्या? तो मुझे अच्छी सी चाट खिला दो। हीर, तुम कितना खाती हो? अभी तो तुमने इतना कुछ खाया है। हाँ, लेकिन ये तो फीका सड़ा हुआ खाना है। मुझे बहुत मजे की मसाले वाली चाट खाने का दिल चाह रहा है ईमान से। अच्छा, अगर तुम्हें कोई और जरूरी काम है तो रहने दो। मेरे ख्याल से आज चाट ही खाएंगे। सच में? हाँ। कितने चालाक हो तुम। क्या बात है, बड़ा अच्छा मूड है। चालाक कह रही हूं तब भी हंस रहे हो। अब तो मैं चाट के साथ आइसक्रीम भी खाऊंगी। कितना खाती हो तुम हीर? कहाँ थे तुम? दोस्तों के साथ। टाइम का पता क्या हो रहा है?
और तुम्हारे मोबाइल के साथ क्या मसला है? तुम्हारी आवाज तो मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मुझे क्या पता, नेटवर्क का कोई इशू होगा। शहर के हालात का पता है तुम्हें? क्या हुआ है हालात को? शहर के हालात का तुम्हें नहीं पता, घर के हालात का तुम्हें नहीं पता। ये पता है कि दुनिया में हो क्यों तुम? ये जानने की मुझे क्या जरूरत है बाबा? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये खुद नहीं जानते कि वो उस दुनिया में क्या कर रहे हैं। तुम में और उन लोगों में बहुत फर्क है। सिर्फ इसलिए कि मैं आपका बेटा हूं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल आपकी तरह हो जाऊं। बिल्कुल ना सही, थोड़े से मेरे जैसे हो जाओ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपकी तरह हो जाऊं, मतलब कि मैं बेहिस हो जाऊं। क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं और तुम जबान चला रहे हो। आपको मेरे भले का सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। सोच भी नहीं सकता था मैं कि इतने बदतमीज हो जाओगे तुम। और मैं भी नहीं सोच सकता था कि अपने फायदे के लिए आप इस घर को बेचने तक के लिए तैयार हो जाएंगे। बदतमीज। क्या हुआ? इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। पहले तो बात नहीं सुनता था और अब जबान भी चलने लगी है इसकी। अब इसने बदतमीजी की आपके साथ? बदतमीजी नहीं, उसने मुझे एहसास दिलाया कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। मैं इससे बात करती हूँ। ना कुछ पूछने की जरूरत है ना बताने की। जो बात भी होगी मैं खुद उससे डील कर लूंगा। तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। भाई ये क्या बात हुई? घर में कुछ है क्यों नहीं बनाने को? यार इसका मतलब है कि घर का सामान खत्म हो गया है। वेरी फनी। वो तो मैं हूँ। अच्छा चले, घर में तो कोई सामान नहीं है, पकाने के लिए भी कुछ नहीं है। अभी यार अभी मेरा मैच आने वाला है। क्रिकेट मैच? जाहिर है मैं आइस हॉकी तो नहीं देखूंगा। तो वो तो 8 घंटे तक चलता है। 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। T20 है यार। तो तब तक मैं भूखी बैठूंगी? मैं कुछ मंगवा देता हूँ, ऑर्डर कर देता हूँ कुछ। आप चल रहे हैं या मैं खुद चली जाऊं? कपड़े चेंज कर लो। जी थैंक यू।